मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्कूलों के अंदर सरकार की तरफ से जो बजट दिया गया वो 1522 करोड़ रुपए इस बार का 2023 और 24 का जो 31 मार्च 2024 तक खर्च होना है। इसमें सरकार कह रही है कि इस बार हमारा जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा फोकस है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस स्कूलों के अंदर हो। और इतना ही नहीं, स्कूलों के अंदर जो वॉशरूम्स की, टॉयलेट्स की कमी है या अगर कहीं पर किचन नहीं है जहाँ पर मिड डे मील वगैरह सारी सहूलतें होती थी, अगर कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो परेशानियां हैं तो उनको दूर किया जाएगा। 1522 करोड़ रुपए 1522 करोड़ रुपए जो हैं वो बजट में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिले हैं। अब ये दोनों प्रोविंसेस के अंदर है, ये बजट एलोकेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और वो रिसोर्सेज जो डिजिटल लर्निंग पर फोकस हो, यानी कहा जा रहा है कि किताब से या बच्चे किताबी कीड़ा ना बने, डिजिटल लर्निंग प्रोसेस उनके सामने है, टेक्नोलॉजी का भरपूर वो सहारा लें, उसके ज़रिए अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखें, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। लेकिन दो चार चीज़ें, एक नए मॉडल का भी ऐलान किया गया, मैं उस पर भी जाऊँगा। 40 रोबोटिक लेबॉर्ट्रीज़ होंगी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अलावा 188 वर्चुअल लेबॉर्ट्रीज़ होंगी। ये इस बार यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। वर्बल जो काम होता था या जो आप किताबों और कॉपीज़ के ज़रिए, नोटबुक्स के ज़रिए काम देखते थे, उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं डिजिटलाइजेशन बेस पे। और जिस तरीके से आप देखते थे कि स्मार्ट क्लासरूम्स एक हमारे सामने पहले से इनिशिएटिव है स्कूलों के अंदर, 1000 स्मार्ट क्लासरूम्स, LCD फैसिलिटीज़ होंगी, हाई स्पीड इंटरनेट होगा कनेक्टिविटी के लिए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। ये अनाउंसमेंट हुई है, ये बजट में है। इसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट फैसिलिटीज़, यानी बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग। पहले जो हम देखते थे कहीं पर एक ही टॉयलेट बनाया होता था तो वहीं पर बच्चे और बच्चियां दोनों जाते थे, मेल्स और फीमेल, लेकिन अलग अलग बनाने का ये सारा प्रोसेस जो है इस बजट में आप देखेंगे 1522 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। इसके अलावा अलग से टॉयलेट फैसिलिटी बच्चियों के लिए हर स्कूल के अंदर हो, बाकी स्टेट्स की तरह 1522 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे, ये एक बात। लेकिन एक नया मॉडल जो है वो कर्नाटका के अंदर एक पुराना मॉडल चलता है, एक मुआहिदा तय पाया है, उस मॉडल को जम्मू कश्मीर के अंदर अपनाने की और तालीम को या मयारी तालीम देने के लिए बच्चों को एक बड़ी कोशिश है। अब अगर ये रंग लाती है तो शायद सोने पे सुहागा होगा, लेकिन परेशानी ये है कि मौजूदा वक्त में बच्चों के प्राइवेट स्कूलों के अंदर एक एक दो दो तीन तीन चैप्टर्स बच्चे पढ़ भी चुके हैं और कई सरकारी स्कूलों से शिकायतें वालिदैन कर रहे हैं कि उनके बच्चों ने अभी तक उनको किताबें ही नहीं मिली हैं। तो फिर अगर ये सिलसिला है, ये सारा 1522 करोड़ रुपए और बड़ी बड़ी बातें करना, स्मार्ट क्लासरूम्स, LCDs, वर्चुअल लेबॉर्ट्रीज़ और बाकी सारे लैब्स बनेंगे, फिर तो ये शायद फजूल वाली बात है। लेकिन होप्स हो, देर आए दुरुस्त आए, काम अच्छा हो। अब सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी स्कूलों को जदीद बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी बेस बनाने के लिए केरला का एक नादका मॉडल है, उसको अपनाने जा रही है। और ये फैसला हो गया है क्योंकि सरकार की तरफ से कोझिकोड में कायम फैज़ल और शबना फाउंडेशन के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत हुए हैं, यानी MOU साइन हुआ है, जिसका जो निदका ये जो मॉडल है जो मुतारिफ़ कराया गया है इनकी तरफ से, और सबकी नज़रें इस मॉडल पर हैं कि इसमें नया क्या होगा। ज़्यादा सरकारी स्कूल, ख़ास तौर पर केरला और तमिलनाडु के अंदर जो स्कूल हैं, तब जो अपने क़याम के बाद 10 सालों के अंदर इस मॉडल को अपना चुके हैं और डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस, लर्निंग का प्रोसेस, टीचिंग और लर्निंग का जो अमल था उसमें तब्दीली। और ये मॉडल 1200 मगरबी अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका के तकरीबन 1200 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी मुतारिफ़ कराया जा चुका है। इंडिया के अंदर भी है, केरला और तमिलनाडु के कुछ स्कूलों में। तो इससे पहले श्रीनगर के कोठीबाग में, श्रीनगर के अंदर कोठीबाग स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स है, वहाँ पर मुतारिफ़ कराया जाएगा। सबसे पहले ही कदम उठाया जाएगा स्कूल को तालीमी फजीलत और एक मरकज़ के तौर पर कायम करना है, जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लू प्रिंट के तौर पर काम करेगा और हर स्कूल के अंदर इसको अपनाया जाएगा। फाउंडेशन की तरफ से भी रिलीज़ में ये बातें कही गई है। दूसरा, इस मुआहिदे के तहत जो एग्रीमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर और फाउंडेशन, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और फाउंडेशन के दरमियान, तो मुआहिदे के तहत फाउंडेशन इस मंसूबे के लिए फ़ंड जो है वो फराहम करेगी और स्कूल की जो मजमूई तरक्की है, इसके वहाँ बाकी जो कामकाज है उसके नफाज की ज़िम्मेदारी भी कबूल जो है वो फाउंडेशन को करनी है। मकसद ये है कि हर सतह पर बच्चों को बेहतर तालीम हो। बॉटम लाइन जो है आने वालों बच्चों के लिए मसावी तालीम फराहम करना, तालीम के हुकूक से बच्चे महरूम ना रहे, और सलाहियत जो बच्चों की है, तख्लीक वो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन उनकी सही हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर कहीं उन पर फोकस नहीं होता तो वो फोकस हो, सारा पैसा वहाँ पर खर्च होगा। फैज़ल और शबाना फाउंडेशन, जिनकी बुनियाद 2007 में UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर पड़ी, और केरला का एक सनतकार जुड़ा है, फैसल ई
कोटिकोलन और उनकी अहलिया यानी उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी है शबाना फैसल। ये पति पत्नी काम कर रहे हैं। इन्होंने 2007 में एक मॉडल बनाया, उस मॉडल को दुनिया भर के अंदर चलाया और ऐसा चला कि इसने रातों रात बहुत सारे स्कूलों की हालत बदल कर रख दी। कई स्कूलों के अंदर मुदाखलत भी की गई और स्कूलों को बैनुल-अक़वामी मयार जो है, इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्कूलों के अंदर लाए गए। और ये जो जोड़ा है, ये जो कपल काम कर रहा है, बुनियादी ढांचे को जदीद बनाया जाए, टेक्नोलॉजी बेहतर हो, इस पर फोकस है। और 20 करोड़ रुपए खर्च करते हुए 2013 में कोझिकोड ज़िला, जिसे नादकाव में लड़कियों के लिए 130 साल पुराने गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल के तालीमी मयार को बुलंद किया और वो स्कूल टॉप ऑफ द लिस्ट आया। अल्लाह करे कि ये दिन हम भी देखें, बच्चों को फिर सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाने की ज़रूरत ना पड़े इन फ्यूचर। स्कूल एजुकेशन की जो डायरेक्टर हैं तसद्दुक हुसैन मीर, उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये मॉडल जब कायम हो जाता है तो हुकूमत की कोशिश होती है कि पूरे शुमाली रियासत में से दोहराया जाए। अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये मॉडल जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है। और ये जो फैज़ल और शबना फाउंडेशन है 2007 में बनी थी, यूएई के अंदर ये दोनों लोग गए थे, सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो इन दोनों ने काम शुरू किया था और 12-13 सालों में इनने दुनिया भर की तस्वीर बदल दी। और वेस्टर्न अफ्रीका के तकरीबन जहाँ पर 1200 से ज़्यादा स्कूल हैं वहाँ पर ये मॉडल काम कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों के लिए मॉडल जिसका ऐलान हुआ है और इस मॉडल का नाम है नादकाव मॉडल। केरला, तमिलनाडु और यानी सर्दर्न पार्ट्स जो इंडिया के हैं वहाँ पर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो होप सो ये तकदीर स्कूलों की बदले और मयारी तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लेकिन मयारी तालीम यहाँ पर हो। और इसके लिए सारा का सारा पैसा जो है फैज़ल और शबनम फाउंडेशन ने, यानी मियाँ बीवी ने, पति पत्नी ने 2007 के बाद काम शुरू किया था, यहाँ पर भी पैसा इन्होंने खर्च करना है। उसी के मुताबिक काम होगा यूटी लेवल पर भी तमाम स्कूलों के अंदर। शुरुआत श्रीनगर से होगी, रफ्ता रफ्ता पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। दूसरी तरफ बजट अनाउंसमेंट भी, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा लैब्स बनाने की, वर्चुअल लैब्स बनाने की, स्मार्ट रूम्स विद क्लास LED वो लगाने की तैयारी की गई है यूटी लेवल पर। और 1522 करोड़ रुपये जो 13 और 14 मार्च को हलचल हुई थी, दिल्ली में बजट पेश किया गया था 1118 करोड़ रुपए, तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा महकमा तालीम खर्च करने जा रहा है। होप सो कि बातें कम काम ज़्यादा हों, इस उम्मीद के साथ आपको छोड़कर जाते हैं।